बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह सिपाहे सहाबा के दोस्तों की मुझे कमेंट दिखाए मेरी मीडिया सेल वालों ने। बहुत अच्छी उम्दा उसके अंदर ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। वो मैंने रोका अपने मीडिया सेल वालों को कि वो इस वीडियो के साथ न चलाएं। बहुत अच्छी है क्योंकि वो उसमें लिखी हुई है, जो भी मैंने फतावा शेयर किए हैं उसमें लिखी हुई। एक है कोई एम राजपूत है, बहुत ज़बरदस्त उसने लिखी है। और ज़ाहिर बात है कि अखलाक आदमी का वो उसके वालिदैन की अक्कासी करता है या कायदीन की अक्कासी करता है। जैसे हमारे कायदीन तो अल्लाह का फ़ज़ल है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद ख़त्म नबूवत, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि शहदादपुर के अंदर तशरीफ़ लाए थे। एक हफ़्ता वहाँ पर खलील कादियानी, जो कादियानियों का सरबराह था सूबे सिंध का, उसके साथ बात हुई। वो न माना, वो मिर्ज़ा कादियानी को ही नबी नबी कहता रहा। मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी नवरल्लाह मरकदा ने उसे कुत्ता भी नहीं कहा, भाई भाई कहकर समझाते रहे। फिर वो आखिर में मान गया और कहा कि अच्छा, मैं कोई एक ड्रामा बनाता हूँ, ऐसा ड्रामा बनाता हूँ कि मैं जाऊँ यहाँ से मदीने और मदीने जाकर वापसी आकर अपनी बीवी को कहूँ कि मुझे रोज़े से इशारा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा है। खैर, हमारे हज़रत ने उसे कुत्ता तक नहीं कहा। तो हम अपने अकाबिरीन से सीखते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब नवरल्लाह मरकदा ने हमेशा हाथ तो उठाए कि अल्लाह कादियानी को हिदायत दे, लेकिन कादियानी कुत्ता नहीं कहा, कादियानी खिंजीर नहीं कहा। जबकि कादियानियों के गलीज़ तरीन अक़ायद किस कदर हैं उसके बावजूद। और सिपाहे सहाबा के जो कारकुन हैं, ज़ाहिर बात है कि सिपाहे सहाबा के अकाबिरीन हज़रत मौलाना हक नवाज़ झंगवी शहीद नवरल्लाह मरकदा से लेकर हमारे मोहतरम प्यारे मौलाना अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब और बिरादर अज़ीज़ अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूक़ी साहब दामत बरकातहुमा, जो उन्हें सिखाएंगे उसमें कारकुनों का कसूर ही नहीं है। और जो गालियाँ देने वाले हैं उनको जो सिखाएंगे कायदीन, जो ज़ुबान देंगे, जो तर्ज़ सिखाएंगे, वही तर्ज़ अपनाएंगे। जबकि हमारा ताल्लुक़ दारुल इफ्ताओं से है और दारुल इफ्ता के अंदर सबसे बड़ी बात जो सिखाई जाती है वो दिमाग सिखाया जाता है, बर्दाश्त सिखाई जाती है। आज एक दोस्त ने इन्हीं मसाइल पर, शीयत के मसाइल पर सिपाहे सहाबा के लिए मुझे अच्छी पोस्ट भेजी। उन्होंने कहा कि हज़रत, इनकी मिसाल है माचिस की तिल्ली जैसी। माचिस की तिल्ली में सर तो है, दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है और इसी दिमाग, अदम दिमाग की वजह से माचिस की तिल्ली ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है। कैसी ज़बरदस्त मिसाल उसने दी। तो इन दोस्तों में शायद दिमाग नहीं है कि वो बजाय बात को दलाइल से हल करने के और समझने के ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठते हैं। और क्या कहते हैं, क्या उनकी खुश इल्हानी और खुश ज़ुबानी, बा अखलाक और बा किरदार लहजा, जो सुन्नत सिद्दीक़ से आप ज़रा देख कर, और मेरी भी जितनी वीडियो आपने देखी है, मैंने तो अपना नुक्ता नज़र बयान ही नहीं किया ना। मैंने तो अपने अकाबरीन की बातें बयान की हैं। मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या हैसियत है। मैं तो इन अकाबरीन की जूतों की खाक हूँ। मुफ्ती महमूद की जूती की खाक, मुफ्ती शफ़ी की जूती की खाक, मौलाना महमूद हसन गंगोही की जूती की खाक, अल्लामा शामी की जूती की खाक। हाँ जी। और ये जितने भी हमारे दारुल उलूम बेनूरी टाउन वाले मौजूदा भी जो हमारे अकाबरीन हैं, उनकी जूती की खाक, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की जूती की खाक। मैं कौन होता हूँ? मैंने तो सिर्फ, मैं तो नाक़िल हूँ।
आप मुझे गालियां दे रहे हैं, दें। मुझे अगर एड्रेस पता हो तो जिस भाई ने मुझे गालियां दी हैं मैं उनको मिठाई भेजूं। हज़रत थानवी ने से भेजी ना, तो एक उसने कहा कि यार मैंने तो इसको गालियाँ दी और इसने जो है ना मुझे मिठाई भेजी। तो कहा कि हाँ भाई, इस वजह से कि तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, तेरी ये गाली क़यामत के दिन तेरी नेकी मुझे आएगी। तूने एहसान किया, ये मिठाई तो मेरे को, तो अगर आप हजरात का घर पता हो तो मैं तो आपको मिठाइयाँ भेजूँ। आप दें, मुझे गालियाँ दें, मेहरबानी फरमाएं, लेकिन मसले को समझें। माचिस की तिल्ली की तरह भड़के नहीं। आज भी जो मैंने दोस्त को दिया है दारुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनौरी टाउन, देखें, अगर आप इस मसले, इस फतवा को नहीं मानते तो इसका मकसद यही हुआ कि मतलब की बात मान, चाहे वो कादियानी कहे, और जो तेरे मतलब की बात नहीं है उसको रख जूते की नोक पर, चाहे वो अल्लामा हक नवाज झंगवी शहीद कहे। तो ये तो कोई दीन न हुआ। इसी बिनौरी टाउन जिसका फतवा दिखा दिखा कर हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी साहब आवाम को भड़काते रहे, इसी बिनौरी टाउन का फतवा बैनात किसका है, जिसमें मैंने देखा है 500 उलमा, हज़ारों उलमा के दस्तखत, हमारे ख्वाजा खान मोहम्मद साहब की दस्तखत है उसमें, उस पर मेरा यकीन है, जिसमें जो अकायद वो लिखे गए हैं उन अकायद वाला शिया काफर है, कोई शक नहीं। लेकिन जिनके अकायद वो नहीं, वो काफर नहीं। इस बात को समझिए, इस बात को आप समझें कि अब आज जो मैंने कहा है उसको शायद कर भी दिया हो, अपलोड कर भी दिया हो, उन्होंने ही मुझे निकाल कर गूगल से दिखाया बनौरी टाउन का फतवा, उसी बनौरी टाउन का जिन्होंने इसना आशरी के लिए फतवा दिया है ना, ताज़ा तरीन फतवा। उन्होंने क्या लिखा है ज़बरदस्त तरीके से, उन्होंने लिखा क्या सारे शिया काफर हैं, मुतलक शिया काफर हैं? सवाल ये है, मुख्तसर आप देख लेना। तो मुफ्तियान इकराम ने फतवा दिया, बनौरी टाउन वालों ने कहा कि जिसके कुफ्री अकायद कौन से, वो मैं भी आपको हर जगह बताता रहा हूँ। जो अली को खुदा कहे, जो अबू बकर के यार गार होने का इनकारी हो, और जनाब अली जो अम्मा आयशा पर तोहमत रखे, जो कुरान नामुकम्मल कहे, और जो वही लाने में गलती का कायल हो। ये 5 अकायद हैं जो शिया ये अकीदा रखता है वो काफर है। बाकी अली को अफजल कहने वाला, अली को फजीलत देने वाला, यहाँ तक के मेरे इसी मीडिया सेल वाले दोस्त ने बताया कि उसने एक बनौरी टाउन की इबारत जो उन्होंने अल्लामा शामी की नकल की, वो मैंने खुद पढ़ी है और है भी सही, मेरे पास दारुल इफ्ता में मौजूद है और आप किसी भी दारुल इफ्ता से मंगा सकते हैं, कि जो सहाबा पर सब करे, गाली दे, ये अल्फाज हैं अल्लामा शामी के, जो सहाबा को गाली दे वो भी काफर नहीं, बिदअती है। तो बिदअती तो मेरे भाइयों आप हमारे बरेलवी भाइयों को भी कहते हो और बरेलवियों को साथ रख के बैठे हो। समझने की कोशिश करें, माचिस की तिल्ली न बने कि उसका सर तो है दिमाग नहीं है। जरा सी मैं जो ये बात कर रहा हूं अब ये रगड़ है, रगड़ पर भड़के नहीं, समझे बात को कि सारे शिया काफर नहीं है। और इस कहने का मकसद हमारा ये भी नहीं है कि जो काफर हैं हम उनका दिफा कर रहे हैं, जो काफर हैं वो भले काफर हों। और अब आप ये कहोगे, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं, अब आप ये कहोगे कि पाकिस्तान में दिखाओ। भाई दिखाओ से जब आओगे तो इसी फतवा के मुताबिक जो आज बनौरी टाउन वालों ने दिया है कि जिनके अकायद नहीं है, हम पूछेंगे हाँ भाई तुम्हारे अकायद है, अली को खुदा कहते हो कि नहीं, अम्मा आयशा पर तोहमत रखते हो, कहते नहीं। अब एक हमारे दोस्त ने ये भी कमेंट किया, कहा वो शिया ही नहीं है। अब आप कैसे कह सकते हो वो शिया नहीं है? हाँ जी, एक शिया है, मातम करता है या अली मदद कहता है, हाँ जी, और जनाब अली 10 दिन मातम करता है, घोड़े की राल खाता है, घोड़े का झूठा पीता है, सब कुछ कर, अलम लगा हुआ उसके घर पर, हाँ जी, लेकिन आप वो नमाज पढ़ रहा है हमारी मस्जिद में, आप कह रहे हो तू शिया नहीं। कैसे शिया नहीं? वो कह रहा है कि मैं शिया हूं। कैसे कह रहे हो कि शिया नहीं? अल्लाह के बंदे, हमें
हमारे अकाबरीन ने दीन दिया है, इसमें नाराज़गी की बात नहीं है। हमें जो तरीका, यूँ समझें कि जो तरीका गिरफ्त उन्होंने सिखाया है हमें वही अपनाना होगा। वो तरीका गिरफ्त क्या है? जो शिया आएगा, भाई आपके अकायद ये हैं, अगर ये हैं तो काफर। मैं एक दो दिन में आपको वो भी बताऊंगा जो हक नवाज जंगवी साहब शहीद नवरला मरकज़ा के उस्ताद, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ मेरी ख़त्म नबूवत के मरकज़ी नायब अमीर और मरकज़ी अमीर हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी नवरला मरकज़ा, हमने हज़रत अल्लामा हक नवाज जंगवी साहब को रोका और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये बात आपकी सही है। क्या वो मैं फिर आपको पढ़ के बताऊंगा, वो मेरे पास किताब भी आ चुकी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आप लगाना ना रहे कि काफ़र काफ़र, शिया काफ़र, जो न माने वो भी काफ़र, अब्दुल मजीद लुधियानवी भी काफ़र। तो अब्दुल मजीद लुधियानवी का जो शागिर्द हक नवाज जंगवी वो कौन हुआ? माचिस की रगड़ मत बनो, माचिस की तिल्ली मत बनो, रगड़ से भड़को नहीं। अगर अब्दुल मजीद लुधियानवी साहब काफर हैं तो इस काफर से माअज़ल्लाह नकल कुफर, कुफर नबाशत कह रहा हूँ, इस काफर से जो दीन सीख कर अल्लामा हक नवाज जंगवी शहीद आए वो कौन हुए? जिस बात का जवाब दें, आप माचिस की तिल्ली न बने कि रगड़ से भड़क उठ रहे हैं। दिमाग समझ, दिमाग रखें, दिमाग रखें, दलील से बात करें, दलील से बात करें। गाली और गोली जो चलाए सबसे बड़ा अहमक हज़रत लुधियानी साहब ने उसको लिखा है, इसलिए कि उसके पास दलील नहीं है। जिसके पास दलील होती है वो गाली और गोली नहीं देता मेरे शहीद लुधियानवी की तरह। वो जाकर बाकायदा 10 दिन तक मुनाजरा करता है, मुबाहिसा करता है खलील कादियानी के साथ, गाली गोली नहीं देता, भाई भाई कहकर उसे समझाता है। आप आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। भले यूँ समझो 99.99% नहीं, 100% शिया पाकिस्तान में कुफ्री अकायद रखते हों तब भी ये नहीं कहा जाएगा कि सारे शिया काफर हैं। ये कहा जाएगा कि 100% काफर, 25% जो है ये मुसलमान हैं, ये कहा जाएगा। जैसे यूँ मिसाल समझ लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हज़रत अल्लामा हक नवाज जंगवी साहब शहीद नवरला मरकज़ा चले, अल्लाह पाक उनकी खबर पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। बिरादरम अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी साहब बैठे हुए 4 लाख शियों को बैठकर समझा रहे हैं। आपके बकौल सारे शिया काफर हैं, ठीक है? 4 लाख शियों को बैठकर समझा रहे हैं, सहाबा की अजमत समझा रहे हैं, अच्छी बात है, समझा रहे हैं। मैं वहां जाकर, देखो ज्यादा है अक्सरियत, मैं वहां जाकर ये नारा लगाऊंगा ये जितने बैठे हुए ना सब काफर हैं, लगाने दोगे? आप कहोगे दिमाग खराब है की तरह, ये जो बीच में बैठा हुआ है ना ये अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी है, सुन्नी है। माना कहलवा दिया ना आपने, ओ ये जो बैठा हुआ है काली पगड़ी वाला, चश्मे वाला, ये अल्लामा औरंगज़ेब फारूकी मुसलमान, इसके अलावा सब काफर। यूं ही कहने दोगे ना बकौल आपके? बात ही खत्म। यही तो हम कह रहे हैं कि माचिस की तिल्ली की तरह रगड़ मत बनो। ये समझो ये कहना पड़ेगा कि जिनके ये अकायद हैं, भले वो पूरे पाकिस्तान में 99 क्या 99.99% हैं, जिनके ये कुफरी अकायद हैं वो तो हैं काफर, बाकी मुसलमान हैं। फिर इसी फतवे में अभी जो बिनूर टाउन से हमने निकलवाया ताज़ा, सिर्फ बिनूर टाउन का नहीं, मेरे पास खैरुल मदारिस का फतवा ताज़ा रखा हुआ है। जिस भाई को चाहिए वो मेरी व्हाट्सएप पर 0333288259 पर मंगवा सकता है कि खैरुल मदारिस का फतवा पड़ा हुआ है, हक्कानी अकोड़ा खटक का फतवा पड़ा हुआ है, और अल्लामा अली शेर हैदरी के उस्ताद का फतवा पड़ा हुआ है, बिनूर टाउन का, दारुल कराची का, जामिया फारूकिया का, मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का। आखिर में ये मिसाल देकर बात ख़त्म करता हूँ कि शिया अगर अलल इतलाक काफर होता तो इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मेरे भाई दीनिया, दीन के मदारिस कादियानी को, अभी ये जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वाक़या, ये क्या हुआ है? यही ना कि कादियानी तफसीर सिर्फ वो कर रहे थे। आप अगर शिया काफर हैं
मैं आप सिपाही सहाबा के दोस्तों को चैलेंज देता हूँ, इनके इमाम बाड़ों से कुरान पाक निकालो, मुकदमात करो मुकदमात। मैं आपको देखता हूँ, मैं आपके साथ हूँ मैं, मुकदमा करो। हम कादियानी के उसमें देखें मिर्जाड़े में कुरान पाक, कई मुकदमात मेरे वालिद मोहतरम ने किए हुए हैं कि कादियानियों को कुरान रखने का हक ही नहीं है, क्योंकि वो काफिर हैं। शिया कुरान रखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उनके इमाम बाड़ों में कुरान रखा हुआ है, तो उन पर मुकदमात क्यों नहीं करते? कानूनी टॉपिक में क्यों नहीं आते? क्यों नहीं उनको लाया जाता? और इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया, कादियानियों के मदारिस हैं, उनको तो हम मदारिस मानते ही नहीं हैं, उनको तो मुफ्ती तकी उस्मानी मदारिस कहते ही नहीं हैं। शेखुल इस्लाम हैं, देवबंदियों के इस वक्त सर के ताज हैं, वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के सरबराह हैं, दारुल उलूम कराची के सरबराह हैं, 40 साल तक वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस रहे हैं, इतने बड़े आलिम दीन हैं। उन्होंने अपने साथ इत्तेहादी तंजीमात मदारिस दीनिया में वफाकुल मदारिस शिया रखा हुआ है, और शिया साथ बैठा हुआ है। अभी जो इन्होंने पाक फौज के तर्जुमान ने कुछ मदारिस के लिए कहा था, उसके ख़िलाफ़ जो इन्होंने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर या शायद लाहौर के अंदर, तो उधर बाकायदा शिये को साथ बिठाया हुआ था। मेरा सवाल यह है कि कादियानी कहाँ था, हिंदू कहाँ था? उनके भी तो मंदिर हैं, उनके भी तो गिरजाघर हैं, ईसाई कहाँ था? मकसद सबको काफर मानकर शिया को मुसलमान समझा तो साथ रखा ना। नानी से नवासी सियानी न बनो मेरे भाइयों, पके पकाए में डाले पानी मत बनो, जज्बाती मत बनो, दीन जज्बात का नाम नहीं। जो शिया कुफ्र अकायद रखता है उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफर, लेकिन जिसके कुफ्र अकायद नहीं है वो काफर नहीं है, अगरचे अहले सुन्नत में दाखिल नहीं है, अगरचे देवबंदियों में वो दाखिल नहीं है। देवबंदियों में अहले हदीस दाखिल है। हनफियों को क्या बोलते हैं? अहले हदीस। छोड़ो, अभी ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन हम तो उनको साथ रखते हैं, मुसलमान अहले हदीस। हाँ सही है, शिया हजरात अहले सुन्नत में वो दाखिल ना हो, तफसीली शिया, लेकिन काफर उनको नहीं कहा जा सकता। और फिर भले वही बात 99 क्या 99.99 98% भी हो, तब भी यूं कहा जाएगा कि इन दो शियों के अलावा बाकी सारे काफर हैं, इलावा को निकाला जाएगा। तभी आप एक फतवा दिखाओ किसी आलिम का सवाल में कि हजरत शिया काफर हैं या मुसलमान, ये दिखाओ काफर, बस नीचे काफर दिखाओ जवाब में। अगर मगर तगर नहीं, अगर ये अगर वो अगर ये मना है ना, ऐसे है ना, तभी तो भाई काली पगड़ी पहनने वाला हजरत कैसा है, तो आप कहोगे भाई मुसलमान है। लेकिन अगर कोई यूँ आप कहोगे काली पगड़ी पहनने वाले भी मुसलमान है, लेकिन अगर कोई सफ़ेद पहनता है, अगर कोई नहीं, मकसद पहनता है ना, पहनता है तभी बात आई ना कि अगर कोई सफ़ेद पहनता है। यही बात है, तिल्ली माचिस की मत बनो कि उसको सर तो है दिमाग नहीं है, रगड़ से भड़क उठती है। भड़कना दीन और मसले का हल नहीं है, बात को समझो। अलल इतलाक शिया काफर नहीं है, सारे शिया काफर नहीं हैं, जो हैं वो काफर हैं, और जो नहीं हैं वो भी मैं यूँ नहीं कह रहा, वो शिया जो काफर नहीं है वो भी मेरे मुफ्ती तकी उस्मानी की जूते की खाक भी नहीं है, वो उनके भी बराबर नहीं है। अरे वो जाहिल आदमियों, वो हकनवाज झंगवी के जूते के बराबर भी नहीं है, इसलिए कि हकनवाज झंगवी अजमत सहाबा का नारा तो लगाता रहा, लेकिन काफर नहीं है, काफर नहीं है। कुफ्र के लिए एक तरीक़ेकार उलमा इकराम ने तय किए हैं, उस पर आपको आना होगा। बाकी सिपाही साहबा वाले भले जो मेरे लिए कह रहे हैं, मुझे वो पढ़कर बताते हैं, मुझे तो कोई दिल में, क्योंकि मैं माचिस की तिली नहीं हूँ कि भड़क उठूँ, मुझे खुशी होती है कि चलो अपने बेचारे माचिस की तिली हैं, भड़क उठते हैं और आग लगा देते हैं और शोर शराबा कर रहे हैं, गुस्सा उनका ठंडा हो जाए, अल्लाह उनको हिदायत दे दे। मेरे दिल में कोई खुमार नहीं, हक बात कहते रहेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।